2025 अब खत्म होने वाला है। और अगर सच बोलें तो ज्यादातर लोग इसलिए नहीं रुके क्योंकि उनमें काबिलियत कम थी, बल्कि इसलिए रुके क्योंकि उनकी भावनाएं उनके नियंत्रण में नहीं थीं। छोटी सी बात पर गुस्सा, बेकार की चिंता, बीते कल का पछतावा और आने वाले कल का डर, यही वो चीजें हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं, बिना शोर किए, बिना बताए। अगर आप चाहते हो कि 2026 में जिंदगी सच में बदले, तो सबसे पहले आपको सीखना होगा अपनी भावनाओं को समझना और संभालना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैट्रिक किंग की किताब कंट्रोल योर इमोशंस के बारे में। एक ऐसी किताब जो यह नहीं सिखाती कि भावना आए ही ना, बल्कि यह सिखाती है कि भावना आए तो उस पर आपका नियंत्रण रहे। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, बेहतर फैसले लेना चाहते हैं और दूसरों के व्यवहार से हिलना बंद करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आखिर तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। इमोशंस आपकी कमजोरी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जो भी स्ट्रगल झेल रहे होते हैं, उसका ब्लेम बाहर की दुनिया पर डाल देते हैं। कोई बात बिगड़ जाए तो लोग जिम्मेदार होते हैं, काम में प्रेशर हो तो हालात दोषी होते हैं, और अगर मन अशांत है तो किस्मत को कोस लिया जाता है। पैट्रिक किंग इस किताब की शुरुआत इसी सोच को तोड़ने से करता है। वह साफ कहता है कि असल समस्या बाहर नहीं है, असल समस्या अंदर है, और वो है हमारे इमोशंस पर कंट्रोल का ना होना। हम अपनी फीलिंग्स को इतना पावरफुल मान लेते हैं कि बिना सवाल किए उनके पीछे चल पड़ते हैं। जबकि इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया गया तो वही इमोशंस हमारी डायरेक्शन तय करने लगते हैं। लेखक समझाता है कि इमोशन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। गुस्सा, डर, उदासी, एंग्जाइटी, ये सब नेचुरल है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इमोशन को सिग्नल की तरह देखने के बजाय उसे आदेश की तरह मान लेते हैं। गुस्सा आया तो चिल्ला दिया, डर लगा तो पीछे हट गए, एंग्जाइटी हुई तो कोशिश ही छोड़ दी। यही इंपल्सिव रिएक्शंस धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी बन जाते हैं। 2025 में बहुत से लोग इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, और अगर यही पैटर्न चलता रहा तो 2026 भी अलग नहीं होगा। पैट्रिक किंग बार बार इस बात पर जोर देता है कि कोई भी इमोशन अचानक नहीं आता। हर इमोशन से पहले एक थॉट आता है और हम उस थॉट को सच मान लेते हैं। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये सेंटेंसेस छोटे लगते हैं, लेकिन यही सेंटेंसेस इमोशंस को फ्यूल देते हैं। जब थॉट अनकंटेस्टेड रहता है तो इमोशन स्ट्रांग हो जाता है, और जब इमोशन स्ट्रांग हो जाता है तो कंट्रोल खत्म हो जाता है। इस अध्याय में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि लोग कहते हैं उसने मुझे गुस्सा दिला दिया या उस सिचुएशन ने मुझे एंग्शियस कर दिया। लेकिन सच ये है कि कोई भी आपको कुछ फील नहीं करवा सकता। लोग और सिचुएशन सिर्फ ट्रिगर होते हैं, रिएक्शन हमेशा आपकी चॉइस होती है। ये सुनने में हार्श लग सकता है, लेकिन यही रियलाइजेशन आपको पावर देती है। जिस दिन आप ये मान लेते हो कि रिएक्शन आपके हाथ में है, उसी दिन से इमोशनल मैच्योरिटी शुरू होती है। लेखक ये भी समझाता है कि हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, पीस के लिए नहीं। इसलिए नेगेटिविटी, डेंजर और थ्रेट को वो जल्दी पकड़ लेता है। यही वजह है कि एक नेगेटिव कमेंट 10 पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा भारी लगता है। लेकिन अवेयरनेस के साथ आप इस ऑटोमेटिक सिस्टम को ओवरराइड कर सकते हो। जब इमोशन उठे तो रुकना सीखो। खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? क्या ये थॉट सच है या सिर्फ असम्पशन? जैसे ही आप सवाल पूछते हो, इमोशन की इंटेंसिटी कम होने लगती है। 2026 में अगर मेंटली स्ट्रांग बनना है तो ये समझना जरूरी है कि इमोशनल कंट्रोल कोई टैलेंट नहीं, बल्कि स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। इस अध्याय का कोर मैसेज साफ है। आप अपने इमोशंस नहीं हो, आप वो इंसान हो जो इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकता है। जिस दिन आपने ऑब्जर्वर बनना सीख लिया, उस दिन इमोशंस आपको कंट्रोल करना बंद कर देंगे और आप अपनी जिंदगी को डायरेक्शन देना शुरू कर दोगे। अध्याय 2। इमोशनल ट्रिगर्स को समझे बिना कंट्रोल संभव नहीं।
अधिकतर लोग ये मानते हैं कि उनके इमोशंस अचानक आ जाते हैं। अचानक गुस्सा आ गया, अचानक एंग्जाइटी होने लगी, अचानक मूड खराब हो गया। पैट्रिक किंग इस अध्याय में इसी अचानक शब्द को चैलेंज करता है। वह कहता है कि इमोशन कभी भी अचानक नहीं आता। उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई ट्रिगर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग अपने ट्रिगर को पहचानते ही नहीं, इसलिए उन्हें लगता है कि इमोशन अनकंट्रोल है। ट्रिगर कोई बड़ी घटना होना जरूरी नहीं है। कभी कभी एक छोटा सा कमेंट, किसी का टोन, किसी की चुप्पी या किसी पुराने एक्सपीरियंस की याद भी ट्रिगर बन जाती है। लेकिन जैसे ही ट्रिगर एक्टिवेट होता है, दिमाग पुराने पैटर्न्स पर चलने लगता है। वही पुरानी थिंकिंग, वही पुरानी फीलिंग और वही पुरानी रिएक्शन। यही रीजन है कि लोग बार बार एक जैसी इमोशनल मिस्टेक्स दोहराते हैं और फिर कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं। पैट्रिक किंग साफ कहता है कि अगर आप इमोशनल कंट्रोल चाहते हो तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि कौन सी सिचुएशन आपको किस तरह रिएक्ट करवाती है। जब तक ट्रिगर अनकॉन्शियस है, रिएक्शन ऑटोमेटिक रहेगा। लेकिन जिस दिन ट्रिगर कॉन्शियस हो गया, रिएक्शन स्लो हो जाता है। और रिएक्शन जैसे ही स्लो होता है, कंट्रोल की शुरुआत हो जाती है। लेखक ये भी बताता है कि हमारे ट्रिगर्स अक्सर हमारे पास्ट से जुड़े होते हैं। जो बात आज आपको गुस्सा दिला रही है, जरूरी नहीं कि वो आज की हो। कई बार वो पुरानी रिजेक्शन, पुरानी फेलियर या पुरानी इंसल्ट की एको होती है। लेकिन दिमाग उसे प्रेजेंट की रियलिटी मान लेता है। इसी वजह से रिएक्शन सिचुएशन से कहीं ज्यादा इंटेंस होता है। बाहर से देखने वाला सोचता है कि इतनी छोटी बात पर इतना इमोशनल क्यों हो गया, लेकिन अंदर चल रही लड़ाई उसे दिखाई नहीं देती। 2025 में बहुत से लोग इसी अनकॉन्शियस ट्रिगर लूप में फंसे रहे। उन्होंने सोचा कि प्रॉब्लम दुनिया है, जबकि असल प्रॉब्लम उनकी अनएग्जामिन्ड रिएक्शंस थीं। अगर 2026 में ग्रोथ चाहिए, तो यही लूप तोड़ना पड़ेगा। पैट्रिक किंग कहता है कि हर बार जब इमोशन उठे, खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये सिचुएशन सच में इतनी बड़ी है या मैं किसी पुराने एक्सपीरियंस को दोबारा जी रहा हूं? सिर्फ ये सवाल ही इमोशन की पावर को कमजोर कर देता है। इस अध्याय में एक बहुत प्रैक्टिकल आइडिया दी गई है, पॉज का कॉन्सेप्ट। ट्रिगर और रिएक्शन के बीच अगर आप सिर्फ कुछ सेकंड्स का पॉज बना लेते हो, तो आप इमोशन के गुलाम नहीं रहते। ज्यादातर लोग पॉज नहीं लेते, इसलिए रिएक्शन रिग्रेट बन जाता है। गुस्से में बोला गया एक सेंटेंस, एंग्जाइटी में लिया गया एक डिसीजन या इनसिक्योरिटी में छोड़ा गया एक अपॉर्चुनिटी, बाद में यही चीज सबसे ज्यादा दुख देती है। पैट्रिक किंग यह भी समझाता है कि इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब इमोशन को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे डीले करना है। इमोशन आए, लेकिन आप तुरंत एक्ट न करें। इमोशन महसूस हो, लेकिन आप उसे डायरेक्शन न देने दें। जब आप बार बार ऐसा करते हो, तो दिमाग नए न्यूरल पैटर्न्स बनाता है। धीरे धीरे वही ट्रिगर जो पहले आपको हिला देता था, अब सिर्फ नोटिस होकर निकल जाता है। इस अध्याय का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है कि आप हर ट्रिगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हर रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख सकते हो। दुनिया आपको टेस्ट करती रहेगी, लोग इरिटेटिंग होंगे, सिचुएशंस अनफेयर होंगी, लेकिन 2026 में सक्सेसफुल वही होगा जिसने ये समझ लिया कि कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर डेवलप करना पड़ता है। अध्याय का अंत इसी रियलाइजेशन के साथ होता है कि ट्रिगर आपकी कमजोरी नहीं है, लेकिन ट्रिगर को इग्नोर करना आपकी जिम्मेदारी से भागना है। जिस दिन आपने अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपने अपने इमोशंस पर पहला असली कंट्रोल हासिल कर लिया। अध्याय 3, सोच बदले बिना भावना नहीं बदलती। पैट्रिक किंग इस अध्याय में एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहता है। भावना अपने आप पैदा नहीं होती। भावना से पहले हमेशा सोच आती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि पहले गुस्सा आया, फिर सोचा, पहले डर लगा, फिर दिमाग चला। लेकिन सच्चाई ठीक उलटी है। पहले दिमाग में एक विचार उठता है, उसी विचार को सच मान लिया जाता है और फिर भावना जन्म लेती है। जब तक यह क्रम समझ में नहीं आता, तब तक भावनाओं पर नियंत्रण सिर्फ एक ख्वाब ही रहता है। हम दिन भर अपने दिमाग में जो बातें दोहराते रहते हैं, वही हमारी भावनात्मक हालत तय करती है। मैं काफी नहीं हूं,
लोग मेरा फायदा उठाते हैं, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। ये वाक्य दिखने में छोटे हैं, लेकिन अंदर से बहुत जहरीले हैं। पैट्रिक किंग समझाता है कि दिमाग इन विचारों को तथ्य मान लेता है, बिना जांच किए। फिर वही विचार बार बार डर, गुस्सा, निराशा और चिंता बनकर सामने आते हैं। इस अध्याय में लेखक एक अहम बात पर जोर देता है कि ज्यादातर लोग अपनी सोच पर सवाल ही नहीं उठाते। जो भी दिमाग में आया उसे सच मान लिया। लेकिन 2026 में अगर आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनना है, तो आपको अपने ही विचारों से सवाल पूछना सीखना पड़ेगा। हर विचार सच नहीं होता। कई विचार तो सिर्फ आदत होते हैं, जो सालों से बिना जांचे दोहराए जा रहे होते हैं। पैट्रिक किंग कहता है कि जब भी कोई तीव्र भावना उठे तो खुद से पूछो, मैं अभी अपने दिमाग में क्या कहानी चला रहा हूं? क्या इसके सबूत हैं? क्या इसका कोई दूसरा नजरिया हो सकता है? जैसे ही आप ऐसा करते हो, भावना की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। भावना इसलिए तेज होती है क्योंकि उसे बिना चुनौती के छोड़ दिया जाता है। चुनौती मिलते ही उसका असर कम हो जाता है। लेखक यह भी बताता है कि नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह भविष्य को भी दूषित कर देती है। एक गलत विचार आज की भावना बिगाड़ता है, और वही भावना कल के फैसले बिगाड़ देती है। 2025 में बहुत से लोग इसी वजह से पीछे रह गए। उन्होंने हालात को नहीं, अपनी सोच को बदलने की कोशिश ही नहीं की। 2026 में आगे वही बढ़ेगा जो अपनी सोच को भावनाओं से ऊपर रख पाएगा। इस अध्याय का एक मजबूत संदेश यह भी है कि सकारात्मक सोच का मतलब झूठ बोलना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद से कहो सब अच्छा है, जब सब अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि आप सच को शांत दिमाग से देखो, बिना उसे बढ़ा चढ़ाकर। जैसे ही आप अतिशयोक्ति छोड़ते हो, भावना अपने आप संतुलित होने लगती है। अध्याय के अंत में पैट्रिक किंग साफ करता है कि भावनाओं पर नियंत्रण कोई जादू नहीं है। यह रोज रोज की मानसिक सफाई है। जिस दिन आपने अपने विचारों को पकड़ना शुरू कर दिया, उसी दिन से भावनाएं आपको हिलाना बंद कर देंगी। क्योंकि अंत में भावना वही होती है जो सोच उसे बनने देती है। अध्याय 4। भावना को दबाना नहीं, उसे दिशा देना सीखो। ज्यादातर लोग जब भावनाओं से परेशान हो जाते हैं, तो दो ही काम करते हैं। या तो भावना को दबाने की कोशिश करते हैं, या फिर उसमें पूरी तरह बह जाते हैं। पैट्रिक किंग इस अध्याय में साफ करता है कि ये दोनों रास्ते गलत हैं। भावना को दबाना उसे खत्म नहीं करता, बल्कि अंदर ही अंदर और ज्यादा मजबूत बना देता है। और भावना में बह जाना इंसान को ऐसे फैसले करने पर मजबूर कर देता है जिनका पछतावा बाद में होता है। असली समाधान इन दोनों के बीच है, भावना को समझकर उसे सही दिशा देना। लेखक समझाता है कि भावना एक ऊर्जा की तरह होती है। अगर उसे रोका जाए तो वह अंदर ही अंदर नुकसान करती है, और अगर उसे बिना सोचे छोड़ दिया जाए तो बाहर तबाही मचाती है। लेकिन अगर उसी ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो वही भावना ताकत बन सकती है। गुस्सा अगर समझदारी से इस्तेमाल हो तो वह आत्मसम्मान की रक्षा करता है। डर अगर सही तरह से समझा जाए तो वह सावधानी सिखाता है। उदासी अगर स्वीकार की जाए तो वह आत्मचिंतन की ओर ले जाती है। इस अध्याय में पैट्रिक किंग यह भी बताता है कि भावना को दबाने की आदत अक्सर बचपन से बनती है। हमें सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी है, गुस्सा गलत है, डर दिखाना शर्म की बात है। नतीजा ये होता है कि हम भावनाओं को महसूस करना ही गलत समझने लगते हैं। लेकिन दबाई गई भावना कभी खत्म नहीं होती। वह समय मिलने पर और ज्यादा तीव्र होकर बाहर आती है। 2025 में बहुत से लोग इसी वजह से अचानक टूट गए, जबकि बाहर से सब ठीक दिख रहा था। लेखक ये समझाता है कि भावना को दिशा देने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना। खुद से कहना कि हाँ मैं गुस्सा हूं, या हाँ मैं डर महसूस कर रहा हूं। जैसे ही आप भावना को नाम देते हो, वह अनजान नहीं रहती। और जो चीज अनजान नहीं रहती, वह आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। भावना को पहचानना उसे संभालने की शुरुआत है। पैट्रिक किंग यह भी कहता है कि भावना को सही दिशा देने के लिए शरीर और मन दोनों पर काम करना पड़ता है। अगर शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं है, या दिमाग पहले से बोझ में है, तो छोटी भावना भी बड़ी बन जाती है। इसलिए भावनात्मक नियंत्रण सिर्फ सोच बदलने से नहीं आता, बल्कि जीवन शैली सुधारने से भी आता है। 2026 में जो इंसान अपनी ऊर्जा का ख्याल नहीं रखेगा,
वह अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण नहीं रख पाएगा। इस अध्याय का एक अहम संदेश यह भी है कि भावना को बाहर निकालना और भावना को व्यक्त करना एक जैसी चीज नहीं है। चिल्लाना, आरोप लगाना या तोड़-फोड़ करना भावना व्यक्त करना नहीं है, बल्कि भावना में बह जाना है। भावना व्यक्त करना मतलब शांत तरीके से अपनी बात रखना, अपनी सीमा बताना और जरूरत पड़ने पर दूरी बनाना। यही तरीका भावना को नुकसान से ताकत में बदलता है। अध्याय के अंत में पैट्रिक किंग एक बहुत जरूरी बात कहता है। भावना से भागने वाला इंसान कमजोर होता है और भावना में डूब जाने वाला भी। मजबूत वही होता है जो भावना को महसूस करता है, समझता है और फिर तय करता है कि उसे किस दिशा में ले जाना है। 2026 में अगर आपको स्थिर, आत्मविश्वासी और संतुलित जीवन चाहिए, तो भावना को दबाने की नहीं, उसे दिशा देने की आदत बनानी होगी। अध्याय 5। कठिन भावनाओं के बाद खुद को संभालना सीखो। जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आप शांत ही रहें, हर बार सही प्रतिक्रिया ही दें। पैट्रिक किंग इस अध्याय में यह मानकर चलता है कि इंसान है तो भावना भी होगी और कभी-कभी भावना हावी भी हो जाएगी। लेकिन असली फर्क वहां पड़ता है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। भावना के बाद गुस्सा निकल गया, डर हावी हो गया, बेचैनी ने गलत फैसला करवा दिया। उसके बाद इंसान खुद को कोसने लगता है। यही आत्म आलोचना भावनात्मक नुकसान को और गहरा कर देती है। लेखक कहता है कि एक भावनात्मक गिरावट अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या है उसके बाद खुद से दुश्मन जैसा व्यवहार करना। लोग कहते हैं, मुझसे हमेशा यही गलती क्यों होती है, मैं इतना कमजोर क्यों हूं, मुझ में कभी कंट्रोल आएगा ही नहीं। ये वाक्य सुधार नहीं करते, बल्कि भावनात्मक घाव पर नमक छिड़कते हैं। 2025 में बहुत से लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि वे हर गलती के बाद खुद को और पीछे धकेलते रहे। पैट्रिक किंग समझाता है कि भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान वह नहीं होता जो कभी टूटता नहीं, बल्कि वह होता है जो टूटने के बाद खुद को दोबारा खड़ा करना जानता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप यह माने कि गलती होना इंसान होने का हिस्सा है। भावना अगर एक बार हावी हो गई, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने सब बर्बाद कर दिया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ सीखने का मौका है। इस अध्याय में लेखक ये भी बताता है कि भावनात्मक चोट के बाद दिमाग अक्सर अतीत में फंस जाता है। काश ऐसा न कहा होता, काश ऐसा न किया होता। ये सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती, लेकिन अतीत को बार बार दोहराने से वर्तमान नहीं सुधरता। पैट्रिक किंग कहता है कि जब भी आप खुद को अतीत में फंसा हुआ पाओ, तो ध्यान इस बात पर लाओ कि अब अगला सही कदम क्या हो सकता है। यही सोच आपको भावनात्मक रूप से आगे ले जाती है। 2026 में मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह सीखना बेहद जरूरी है कि हर भावनात्मक गलती के बाद खुद को सजा न दी जाए। आत्म अनुशासन और आत्मदया में फर्क होता है। आत्म अनुशासन आपको बेहतर बनने की दिशा देता है, जबकि आत्म आलोचना आपको वहीं रोक देती है। लेखक साफ कहता है कि खुद से कठोर होकर आप मजबूत नहीं बनते, बल्कि समझदार होकर बनते हैं। पैट्रिक किंग यह भी समझाता है कि भावनात्मक गिरावट के बाद शरीर का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना दिमाग का। नींद, भोजन, शांति और थोड़ी दूरी, ये सब भावनाओं को फिर से संतुलित करने में मदद करते हैं। अगर शरीर थका हुआ है, तो दिमाग पुरानी गलतियों को और बड़ा बना देता है। इसलिए खुद को संभालने का मतलब सिर्फ सोच बदलना नहीं, बल्कि पूरी अवस्था को ठीक करना है। इस अध्याय का एक गहरा संदेश यह है कि भावनाओं से उबरना कोई दौड़ नहीं है। कुछ चीजों को ठीक होने में समय लगता है। खुद को यह अनुमति देना कि मुझे अभी ठीक होने में समय चाहिए, भी भावनात्मक परिपक्वता का हिस्सा है। जो इंसान हर घाव को तुरंत भरने की जिद करता है, वह अंदर से कभी ठीक नहीं हो पाता। अध्याय के अंत में पैट्रिक किंग यह स्पष्ट करता है कि 2026 में आगे वही बढ़ेगा जो अपनी भावनात्मक गलतियों से डरकर भागेगा नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे चलेगा। आप गिरेंगे, यह तय है, लेकिन हर बार उठने का तरीका अगर सही हो गया, तो वही गिरावट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अध्याय 6। भावनात्मक नियंत्रण ही असली स्वतंत्रता है। पैट्रिक किंग इस अंतिम अध्याय में बात को बहुत साफ और मजबूत तरीके से समेटता है। वह कहता है कि भावनाओं पर नियंत्रण का असली मतलब यह नहीं है
कि आप कभी दुखी ना हो, कभी डर ना लगे या कभी गुस्सा ना आए। असली नियंत्रण तब होता है जब आपकी भावनाएं आपकी जिंदगी की दिशा तय करना बंद कर दें। जब आप अंदर से शांत रहकर यह तय कर पाते हो कि क्या करना है और क्या नहीं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र होते हो। लेखक समझाता है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों की बातों, व्यवहार और हालात के हवाले कर देते हैं। कोई तारीफ कर दे तो दिन अच्छा, कोई आलोचना कर दे तो मन टूट गया। लेकिन यह अवस्था असल में गुलामी है। जब आपकी भावनाएं बाहर की चीजों पर निर्भर हो जाती है, तब आपका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं रहता। 2025 में बहुत से लोग इसी वजह से मानसिक रूप से थक गए। 2026 में अगर सुकून और स्थिरता चाहिए, तो यह निर्भरता तोड़नी ही पड़ेगी। पैट्रिक किंग यह भी कहता है कि भावनात्मक नियंत्रण का मतलब कठोर बन जाना नहीं है। इसका मतलब संवेदनहीन होना नहीं है। इसका मतलब है भीतर से इतना मजबूत होना कि आप हर भावना को महसूस कर सकें, लेकिन हर भावना के आदेश पर न चलें। आप दुख को महसूस करें, लेकिन उसमें डूब ना जाएं। आप गुस्से को पहचानें, लेकिन उसे जहर न बनने दें। यही संतुलन भावनात्मक स्वतंत्रता की पहचान है। इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करता है कि भावनात्मक नियंत्रण कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह रोज का अभ्यास है। रोज अपने विचारों पर नजर रखना, रोज अपनी प्रतिक्रियाओं को परखना, रोज खुद से ईमानदार रहना। कई लोग शुरुआत में जोश में होते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। पैट्रिक किंग कहता है कि बदलाव तभी टिकता है जब आप इसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हो। 2026 में दुनिया और तेज होगी, अपेक्षाएं और ज्यादा होंगी, तुलना और दबाव हर जगह होगा। ऐसे समय में जो इंसान अपने अंदर स्थिरता नहीं बनाएगा, वह बाहर की उथल-पुथल में खो जाएगा। भावनात्मक नियंत्रण आपको दूसरों से ऊपर नहीं बनाता, बल्कि आपको अपने ही पुराने संस्करण से ऊपर उठा देता है। और यही सबसे बड़ी जीत है। लेखक यह भी याद दिलाता है कि भावनाओं से लड़ने वाला इंसान थक जाता है, लेकिन भावनाओं के साथ चलना सीखने वाला आगे बढ़ता है। जब आप अपनी भावनाओं को दुश्मन नहीं, शिक्षक मान लेते हो, तब हर अनुभव आपको कुछ न कुछ सिखाता है। गुस्सा आपको सीमा बनाना सिखाता है, डर आपको तैयारी करना सिखाता है और दुख आपको गहराई देता है। अध्याय का अंत एक बहुत सशक्त विचार के साथ होता है। आप उस दिन आजाद होते हो जिस दिन आप यह तय करना सीख लेते हो कि किस भावना को कितना महत्व देना है। वही इंसान 2026 में आत्मविश्वासी होगा, स्थिर होगा और दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपने निर्णयों से अपनी जिंदगी बनाएगा। भावनाओं पर नियंत्रण कोई बोझ नहीं है। ये वह कुंजी है जो आपको अंदर से आजाद करती है। तो यही है पैट्रिक किंग की किताब कंट्रोल योर इमोशंस का असली संदेश। जिंदगी को बदलने के लिए दुनिया बदलना जरूरी नहीं होता। सबसे जरूरी होता है अपने अंदर के उतार चढ़ाव को समझना और संभालना। 2025 बहुतों के लिए उलझनों से भरा रहा। भावनाओं ने फैसले बिगाड़े, जल्दबाजी ने मौके छीन लिए और मन की अशांति ने आगे बढ़ने की रफ्तार रोक दी। लेकिन 2026 अलग हो सकता है। अगर आप यह सीख लें कि हर भावना को महसूस करना है, लेकिन हर भावना के कहने पर चलना नहीं है। याद रखिए, आप कमजोर इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपको भावनाएं आती हैं। आप मजबूत तब बनते हैं जब भावनाएं आपको चलाना बंद कर देती हैं। अगर आज की यह समरी आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे यहीं न छोड़िए। जो सीखा है उसे जिंदगी में उतारिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही मीनिंगफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज भावनात्मक संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नए नजरिए और एक और मजबूत माइंडसेट के साथ। तब तक याद रखिए, जो अपने इमोशंस को समझ लेता है, वही अपनी जिंदगी को संभाल लेता है।